Good morning, students. Today we are starting chapter 14, that is bills of exchange. First of all, meaning of bills of exchange. यानी बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके तहत हम जब भी कोई गुड्स उधार पे बेचते हैं तो वो कुछ समय के बाद पैसा पे करने का वचन देता है, लेकिन हमें इस बात की क्या गारंटी है कि वो पैसा वापस उतने समय के बाद दे देगा। इसके लिए हम उससे एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखवा लेते हैं, उसके ऊपर राइटर के और साथ ही एक्सेप्टर के साइन हो जाते हैं, जो इस बात का प्रूफ है कि वो कुछ समय के बाद पैसा देने का क्या देता है, वचन देता है। उसको हम कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यानी एक ये इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, रिटन इंस्ट्रूमेंट है। सेकंड है साइंड बाय मेकर, यानी जिसके द्वारा ये लिखा गया उसके साइन होने ज़रूरी हैं। थर्ड है नो कंडीशन, कोई कंडीशन अटैच नहीं होती इसके साथ। फोर्थ है मनी मस्ट बी पेबल टू ए डेफिनेट पर्सन, यानी एक पर्सन को इसमें जो है पेमेंट पे करने का वचन दिया जाता है और साथ में इस पर डेट लिखी होती है, किस डेट को पैसे देने हैं, और साथ में स्टैंप लगी होती है। नेक्स्ट है पार्टीज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यानी कितनी पार्टीज होती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। देयर आर 3 पार्टीज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फर्स्ट इज ड्रावर, यानी राइटर ऑफ बिल, जिसने बिल लिखा है। ड्रावी, जिसने बिल को एक्सेप्ट किया है, जिसको हमने उधार माल बेचा है। थर्ड होता है पेई। पेई जो है डिफरेंट पर्सन भी हो सकता है, पेई ड्रावर भी हो सकता है, यानी जो उस बिल से अमाउंट रिसीव करेगा उसको कहते हैं रिसीवर ऑफ मनी ऑफ द बिल, दैट इज पेई। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फर्स्ट है एविडेंस ऑफ डेट, यानी हमें जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इस बात का प्रूफ है कि हमने किसी से पैसे लेने हैं। नेक्स्ट है एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का मतलब है कि किसी को अगर हमने कोई पैसे देने हैं तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हम उसके अगेंस्ट उसका डेट चुकाने के लिए एंडोर्स कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्काउंटिंग फैसिलिटी। अगर हमें किसी भी बिल, अगर हमारे पास बिल लिखा हुआ है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर हमारे पास है तो हम उसको बैंक में डिस्काउंट करा के पैसे ले सकते हैं। नेक्स्ट है सर्टेनिटी एज टू पेमेंट, यानी पेमेंट आपकी फ़िक्स है, आपकी टाइम पर आपको पेमेंट मिलेगी, ड्यू डेट पर, ये इस बात का सबूत है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपको सर्टेनिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग। आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं कि कितने बिल से पैसा कब कब आपको रिसीव होना है, उसके अकॉर्डिंग आप कैश की प्लानिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कितने टाइप के बिल होते हैं। फर्स्ट है इनलैंड बिल, सेकेंड है फॉरेन बिल। इनलैंड बिल वो होता है जो जिस देश में लिखा जाता है उसी देश में स्वीकार किया जाता है। फॉरेन बिल इसमें लिखा एक देश में जाता है, स्वीकार दूसरे देश का नागरिक कर सकता है। नेक्स्ट आता है इनलैंड बिल। आगे 2 टाइप के होते हैं, ट्रेड बिल और एकोमोडेशन बिल। ट्रेड बिल आपके व्यापारिक यानी गुड्स एक्सचेंज करने के बदले में लिखा जाता है, जबकि एकोमोडेशन जो बिल है वो आपकी आपस की फाइनेंशियल असिस्टेंस या फाइनेंशियल हेल्प के लिए लिखा जाता है। नेक्स्ट ट्रेड बिल जो है आगे 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है डिमांड बिल। डिमांड बिल वो बिल है जिसके अंदर पेमेंट जो है ऑन डिमांड, यानी जब भी पेमेंट की डिमांड की जाए उसी समय आपको बिल दिखा करके पैसे पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है टाइम बिल। इसमें टाइम फिक्स होता है, आफ्टर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम जो बिल की पेमेंट की जाती है। 2 तरह का होता है, एक बिल आफ्टर डेट और बिल आफ्टर साइट। बिल आफ्टर डेट की जो ड्यू डेट वो कैलकुलेट कर दी जाती है, तो डेट यानी रिटर्न जिस दिन बिल लिखा गया है उस दिन से उसकी ड्यू डेट निकाली जाती है, और जबकि आफ्टर साइट लिखा हुआ है तो बिल की एक्सेप्टेंस की डेट से कंसीडर की जाती है बिल की ड्यू डेट। नेक्स्ट आता है आपका प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट भी आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर ड्रावर के द्वारा नहीं लिखा जाता है। ड्रावी यानी एक्सेप्टर के द्वारा प्रोमिस किया जाता है कि वो कुछ समय के बाद पेमेंट करेगा। उसकी फीचर्स हैं, इट मस्ट बी रिटन डॉक्यूमेंट है, प्रोमिस एक्सप्रेस किया जाएगा, इट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर, मेकर के द्वारा साइन किए जाएंगे। मेकर आपका इसके अंदर सर्टेन फिक्स मेकर होगा, और इसके अंदर पेई जो है वो भी फिक्स होगा, और इसके अंदर स्टैंप लगी होगी। लेकिन इसके अंदर 2 ही पार्टी होती हैं, एक मेकर होता है, एक पेई होता है। इसमें एक्सेप्टर नहीं होता क्योंकि डेटर खुद ही ड्रावर होता है इसके अंदर। तो मेकर जो है राइटर ऑफ द प्रोमिसरी नोट होता है, और पेई जो जिस पर्सन को हमने पैसे टू हुम द पेमेंट इज टू बी मेड, जिसको पेमेंट करनी है वो आपका पेई होता है। उम्मीद है कि आपको जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट की बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आई होगी। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।